चीन ने धमक दिखाने के लिए दागी इंटरसेप्टर मिसाइल, भारत ने जवाब में ताबड़तोड़ मिसाइलों की कर दी तैनाती। प्रलय, निर्भय और पिनाका के बवंडर से दहला पड़ोसी दुश्मन। दोस्तों, जब जब पड़ोसी चीन भारत को अपनी ताकत दिखाने की हिमाकत करता है, भारत उसके जवाब में कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है कि उसकी सारी अकड़ गायब हो जाती है। वो भारत पर अपने हथियारों का दबाव बनाकर कई इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी मकसद से उसने भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया था और दावा किया कि अब वो क्रूज मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो चुका है। चीन भारत को ये बताना चाहता था कि अगर भारत उस पर मिसाइल हमला करेगा तो वो उन्हें नाकाम कर देगा, लेकिन वो ये भूल चुका है कि भारत के जखीरे में ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे अमेरिका भी खौफ खाता है। चीन ने जब भारत की मिसाइल ताकत को चुनौती देने की हिमाकत कर दी और तवांग पर कब्जे की साजिश की, तो भारत ने दनादन भयंकर मिसाइलों का जखीरा सीमा में उतार दिया है, जबकि तमाम मिसाइलों का ऑर्डर दिया जा चुका है। प्रलय, निर्भय और पिनाका जैसे भयंकर हथियारों की नई रेजिमेंट सीमा में तैनात होने वाली है, जिनकी तमाम एडवांस क्षमताओं को विकसित किया जा चुका है। तो चीन सीमा पर भारत की भयंकर तैनाती के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और भारतीय सेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। 370 प्रलय मिसाइलों का जखीरा सेना में किया जा रहा शामिल। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली निर्भय और पिनाका भी होंगे तैनात। भारत के जखीरे में आज हर रेंज की और हर क्षमता से लैस घातक मिसाइलें हैं, जिन्हें डीआरडीओ ने अलग अलग मकसद से बनाया है। चीन की बढ़ रही गुस्ताखियों को देखते हुए भारत अब उन मिसाइलों की तैनाती बढ़ाने जा रहा है जिनकी मांग खुद रूस भारत से कर चुका है। भारतीय सेना ऐसी 370 प्रलय मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है, जिसके लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। ये मिसाइल रूस की इस्कंदर मिसाइल की तरह ही है, लेकिन रूस की मिसाइल इस मिसाइल की तुलना में काफी महंगी है, जबकि प्रलय सटीक होने के साथ साथ किफायती भी है। अगर सीमा के पास से इसे दागें तो चीन या पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चीन इस तरह की डोंगफेंग 12 मिसाइल इस्तेमाल करता है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी, चीन से मिली M11 और शाहीन मिसाइलें हैं। लेकिन भारत की प्रलय इन सबसे तकनीकियों में बेहद आगे है। इसकी प्रिसीजन अटैकिंग क्षमता इसे सबसे जबरदस्त बना देती है। इसकी तमाम क्षमताओं को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। प्रलय की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। यानी हवा से टारगेट पर गिरते वक्त इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। कम रेंज का फायदा यह है कि ये सीमा के पास मौजूद दुश्मन के अड्डों को पलक झपकते में खत्म कर सकती है। चीन और पाकिस्तान सीमा पर इस घातक मिसाइल की तैनाती से दोनों के हलक सूख जाएंगे। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और स्पीड इतनी भयंकर है कि टारगेट को संभालने का कोई मौका नहीं मिलता है। 5 टन वजनी ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। ये मिसाइल इस वजह से बेहद खास हो जाती है क्योंकि डीआरडीओ ने 3 मिसाइलों प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 में जितनी तकनीकियों को विकसित किया, उन सब का इस्तेमाल इस मिसाइल में किया गया है। मतलब ये अकेली मिसाइल इन तीनों की खूबियों का कॉम्बिनेशन है, जबकि इसमें दूसरी एडवांस तकनीकियां भी लगाई गई हैं। प्रलय मिसाइल रात में भी हमला करने की क्षमता रखती है। इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होता है जो रात में हमला करने में मदद करता है। प्रलय मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलती है। ये मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल के वॉरहेड में तमाम तरह के घातक वेपन लगा सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर इस्तेमाल किया जाता है। प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। यानी टारगेट से 33 फीट के दायरे में भी अगर ये मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरने पर करती है। ये मिसाइल टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है और जितना इलाका तबाह करना है उतना ही तबाह करती है। इस मिसाइल की इन्हीं तमाम खूबियों की वजह से भारत इनकी ताबड़तोड़ तैनाती सीमा में कर रहा है। ये मिसाइल चीन के इलाकों में प्रलय मचा देगी, जबकि भारत इसके अलावा चीन का दूसरा इंतजाम भी कर रहा है। भारत अपने गोला बारूद की क्षमताओं में भी तगड़ा इजाफा कर रहा है, जबकि तमाम हथियारों के एडवांस वर्जन विकसित कर रहा है। जमीनी जंग में दुश्मनों की तबाही के लिए, उनके टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को राख करने के लिए
पिनाका जैसे सिस्टम तैनात कर रहा है जो ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन के लिए काल साबित होते हैं। भारत ने इस सिस्टम का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में किया था और अब वो लद्दाख में इनके जरिए चीन को सबक सिखाएगा। लेकिन अब इनकी रेंज और क्षमताएं भी बढ़ाई जा चुकी हैं। वहीं भारत अब अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय को भी चीन के खिलाफ तैनात कर रहा है। तो आइए इन हथियारों की तमाम क्षमताओं को जानते हैं। हैरान कर देने वाली तकनीकियों से लैस है क्रूज मिसाइल निर्भय। पिनाका लॉन्चर अब 300 किलोमीटर तक कर सकता है हमला। भारत की मिसाइलों के जखीरे में ब्रह्मोस मिसाइल एक गजब का हथियार है। भारत ने इस मिसाइल को बनाने के लिए अपने दोस्त रूस से तकनीकी मदद ली थी, लेकिन आज भारत मिसाइलों के मामले में इतना ताकतवर हो चुका है कि वो खुद इस तरह की मिसाइल बिना किसी मदद के तैयार कर सकता है। और इसी मकसद से भारत ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल निर्भय को तैयार किया था, जिसे अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस किया गया है। भारत इसे हर प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहा है। इसे स्पेशली जमीन और समंदर के लिए तैयार किया था। निर्भय मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलों को बनाना इतना आसान नहीं होता है। ये मिसाइलें इस वजह से खास होती हैं क्योंकि इन पर कंट्रोल बेहद एक्यूरेट होता है, जबकि ये बिल्कुल सटीक हमला करती हैं। वहीं क्रूज मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधी रेखा में धरती के पैरेलल आगे बढ़ती है। ये लॉन्चिंग के वक्त आसमान में काफी कम ऊंचाई पर जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार इन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। जबकि अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस ये मिसाइलें बेहद सटीक हमला करती हैं। ये 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमला करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाती है। इस वजह से इन्हें आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसकी तमाम खूबियों को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है, जबकि इसकी रेंज 1500 किमी है। लेकिन अब इसकी रेंज को 2000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है और चीन सीमा पर इन्हीं की तैनाती की जाएगी। ये 2 स्टेज की मिसाइल है, जिसमें पहले स्टेज में ठोस और दूसरे फेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉन्चिंग के बाद भी डायरेक्शन बदल सकती है। निर्भय ऐसी क्षमताओं से लैस है कि निशाना लगाने के बाद इसे रोकना नामुमकिन है। ये मिसाइल लैंड, अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल दोनों वर्जन में मौजूद होगी। इसे प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों में भी तैनात किया जाएगा, जबकि इस मिसाइल का ट्रायल सिंधु घोष सीरीज की सबमरीन पर भी किया जाएगा। ये मिसाइल INS और GPS नेविगेशन के साथ RF सीकर और टर्मिनल गाइडेंस की सुविधा से लैस है। निर्भय क्रूज मिसाइल समंदर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे नहीं पकड़ पाता है। वहीं ये मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। ये मिशन की जरूरतों के मुताबिक अलग अलग तरह के 24 हथियारों को ले जा सकती है। निर्भय मिसाइल भारत के रक्षा एक्सपर्ट्स को इतनी पसंद आ चुकी है कि अब वो इसका एयर लॉन्च्ड वर्जन भी तैयार कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना के विमानों में तैनात किया जाएगा, जबकि ये चीन सीमा में एडवांस क्षमताओं के साथ तैनात होंगी। जबकि भारत सीमा में पिनाका रॉकेट लॉन्चर के सबसे घातक वर्जन पिनाका MK3 की तैनाती करने जा रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी। ये पूरी तरह से स्वदेशी हथियार है, जिसकी क्षमताएं बेहद जबरदस्त हैं। इसी वजह से अर्मेनिया भारत से ये हथियार खरीद चुका है, जबकि कई देश इसके लिए भारत से बात कर रहे हैं। भारत चीन की सीमा पर ऐसे कई तगड़े इंतजाम कर रहा है जो उसके लिए मौत साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत की इस प्लानिंग को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।